दोस्तों, तुर्की का सबसे बड़ा डर अब हकीकत बन चुका है। पहली बार ग्रीस की नौसेना का जहाज भारत पहुंचा है, वह भी ऐसे समय पर जब तुर्की और ग्रीस की मीडिया की तरफ से दावा किया गया है कि भारत अपनी लॉन्ग रेंज की मिसाइल ग्रीस को ऑफर कर रहा है। इन सब को लेकर तुर्की की मीडिया की तरफ से काफी तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस खबर के बारे में आगे इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा भारत के रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है कि 15 देश भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए भारत से बात कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका की धमकी के बावजूद भारत और रूस के ऑयल ट्रेड ने अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और भारत लगातार रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है। CREA की इस रिपोर्ट पर भी हम बात करेंगे। तीनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर्स और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी ऐसी वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल ग्रीस और भारत के बीच समुद्री और रणनीतिक संबंधों में हाल के दिनों में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। 11 से 13 जुलाई 2025 तक ग्रीक नौसेना का युद्धपोत पहली बार भारत के मुंबई बंदरगाह पर पहुंचा। ये युद्धपोत मिको 200 क्लास की तीसरी फ्रिगेट है जो ग्रीस की नौसेना में सेवा में है। इसकी अगुवाई कमांडर जोसिफ बाजिनास कर रहे हैं। मुंबई में अपने दौरे के दौरान उन्होंने भारतीय नौसेना के वेस्टर्न नेवल कमांड के चीफ स्टाफ ऑफिसर से मुलाकात की। इस बातचीत में दोनों देशों ने समुद्री सहयोग को बढ़ाने के नए रास्ते पर विचार किया। मुंबई बंदरगाह पर इस पोर्ट कॉल के दौरान कई सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच क्रॉस डेक विजिट हुए, जिनमें एक दूसरे के युद्धपोतों का दौरा और संचालन प्रणाली की समझ को साझा किया गया। ये दौरा केवल एक औपचारिक यात्रा नहीं थी, बल्कि इससे ये संकेत भी मिला कि भारत और ग्रीस के रिश्ते अब एक नई दिशा में बढ़ रहे हैं, जहां केवल रक्षा नहीं बल्कि रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक मोर्चों पर भी साझेदारी को और मजबूत किया जा रहा है। वहीं आपको याद होगा कि इससे पहले भारत के वायुसेना चीफ ग्रीस की यात्रा पर गए थे। भारत और ग्रीस के बीच ये बढ़ता सहयोग ऐसे वक्त पर हो रहा है जब भारत और तुर्की के संबंध में खटास देखे जा रहे हैं। तुर्की द्वारा पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करना भारत को नागवार गुजरा है, खासकर जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने हाल ही में तुर्की की यात्रा कर रेजब तैयब अर्दोगन से मुलाकात की और उनका समर्थन मांगा। इसी पृष्ठभूमि में अब तुर्की की मीडिया में भारत के ग्रीस के साथ बढ़ते रिश्तों को लेकर चिंता और हलचल देखी जा रही है। तुर्की के एक स्थानीय अखबार ने इसे भारत की बदले की कार्रवाई बताया है। उनका कहना है कि भारत अब तुर्की के कट्टर प्रतिद्वंदी ग्रीस के साथ गहरे सामरिक और रक्षा संबंध बना रहा है। ग्रीस के प्रतिष्ठित अखबार एकाथी मेरिनी में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत न केवल ग्रीस की रक्षा कंपनियों जैसे हेलेनिक एरोस्पेस इंडस्ट्री और हेलेनिक डिफेंस सिस्टम में निवेश की योजना बना रहा है, बल्कि ग्रीक बंदरगाहों में भी रणनीतिक निवेश की तैयारी कर रहा है। खासकर थेसलोनिकी पोर्ट में भारत की दिलचस्पी चीन के प्रभाव को यूरोप के इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर रखने की एक कूटनीतिक चाल मानी जा रही है। इसके अलावा भारत और ग्रीस के बीच लेबर एग्रीमेंट, पर्यटन और रक्षा उद्योगों को लेकर बातचीत का स्तर भी ऊंचा है। तुर्की की मीडिया में इस मुद्दे पर लगातार रिपोर्ट छप रही है। कैंट गेजताजी ने लिखा है कि तुर्की द्वारा पाकिस्तान को हथियार और ड्रोन देने के कारण भारत अब ग्रीस के साथ खड़ा हुआ है। एक अन्य अखबार सोन मुहुर ने लिखा है कि भारत अब ग्रीस कार्ड खेल रहा है और तुर्की को कड़ा जवाब देने की तैयारी में है। भारत में तुर्की कंपनियों के साथ चल रहे प्रोजेक्ट पर भी इसका असर पड़ रहा है। कुल मिलाकर भारत अब तुर्की को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है और भारत और ग्रीस के बढ़ते ये संबंध तुर्की की अकड़ निकालने के लिए जरूरी थे। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। हाल ही में लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के शक्तिशाली ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल ने चमत्कारी भूमिका निभाई है। इस ऑपरेशन की सफलता के बाद दुनिया के करीब 14 से 15 देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग की है। यानी अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भारत की इस मिसाइल टेक्नोलॉजी की ताकत को मान रही है। रक्षा मंत्री ने ये बात उस मौके पर कही जब वह लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता की प्रतिमा का अनावरण कर रहे थे और उनके सम्मान में एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ब्रह्मोस से जुड़े एक और बड़े ऐलान की पुष्टि की कि अब ब्रह्मोस मिसाइल की निर्यात लखनऊ से भी किया जाएगा।
जाएगा। राजनाथ सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि ये सुविधा भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी और साथ ही उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खोलेगी। उनका स्पष्ट संदेश था कि आने वाले समय में लखनऊ न सिर्फ संस्कृति और राजनीति का केंद्र रहेगा, बल्कि भारत की रक्षा ताकत का भी एक अहम हिस्सा बनेगा। भारत अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को साइप्रस जैसे देशों को भी ऑफर कर रहा है, जिससे तुर्की के ऊपर और दबाव बढ़ेगा। इसके अलावा फिलीपींस को भारत पहले ही ब्रह्मोस दे चुका है, जो कि चीन को काउंटर करेगा। वहीं वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देशों से भी इसको लेकर बातचीत चल रही है। बाकी 15 देश कौन है, इसके बारे में अभी पुष्टि नहीं हुई है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। भारत की ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीति में एक बार फिर रूस का कच्चा तेल सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। जून 2025 में भारत ने रूस से रिकॉर्ड मात्रा में क्रूड ऑयल मंगाया, जो पिछले 11 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। आंकड़ों के मुताबिक भारत ने जून में रोजाना करीब 20.8 लाख बैरल रूसी तेल आयात किया। ये जुलाई 2024 के बाद से सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि जून में भारत के कुल कच्चे तेल के आयात में 6% की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन इसके बावजूद रूस से तेल आयात में 8% की बढ़ोतरी हुई। यूरोप के एक थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के अनुसार भारत के 3 प्रमुख रिफाइनरियों ने इस बढ़े हुए तेल आयात में सबसे ज्यादा हिस्सा लिया। यही रिफाइनरियां G7+ देशों को रिफाइंड प्रोडक्ट जैसे डीजल और पेट्रोल भी एक्सपोर्ट करती है। पहले ये ज्यादातर मध्य पूर्व यानी वेस्ट एशिया से आता था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस के तेल पर पाबंदियां लगाई, तो रूस ने भारत जैसे देशों को भारी छूट देकर अपनी सप्लाई बढ़ा दी। भारत ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अब स्थिति ये है कि रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन चुका है। वर्तमान में रूस भारत की कुल क्रूड ऑयल इंपोर्ट का लगभग 40% हिस्सा अकेले देता है। जून में भारत ने इराक से करीब 8.93 लाख बैरल प्रतिदिन तेल मंगाया, जो पिछले महीने के तुलना में करीब 17% कम था। इराक अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है। इसके बाद तीसरे स्थान पर सऊदी अरब, जिससे भारत ने 5.81 लाख बैरल प्रतिदिन तेल लिया। ये आंकड़ा मई के बराबर ही रहा। वहीं यूएई से आयात में 6.5% की वृद्धि हुई और ये 4.9 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया। वहीं अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो इराक भारत के कुल तेल आयात का 18.5%, सऊदी अरब 12.1% और यूएई 10.2% हिस्सा रखते हैं। अमेरिका 5वें नंबर पर है, जहां से भारत ने करीब 3.03 लाख बैरल प्रतिदिन तेल मंगाया, यानी कुल तेल आयात का 6.3% हिस्सा। दूसरी तरफ चीन अभी भी रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है। जून में रूस के कुल तेल निर्यात का 47% चीन को गया, जबकि भारत को 38%, यूरोपीय संघ को 6% और तुर्की को भी 6% हिस्सा मिला। जून में भारत ने रूस से कुल 4.5 बिलियन यूरो मूल्य का फॉसिल फ्यूल भी आयात किया, जिसमें से 3.6 बिलियन यूरो सिर्फ क्रूड ऑयल का हिस्सा था, यानी 80% से अधिक। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।